बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें हमारे उस्ताद साहब सुनाया करते थे कि गरीब दोस्त अमीर दोस्त की शादी में चला गया। चला इस तरह गया कि वो एक वर्कशॉप पर काम करता था। जैसे ही वो काम से फ्री हुआ उसी तरह कपड़े मैले कुचैले, कपड़ों पर ग्रीस लगी हुई थी, गर्द लगा हुआ था। अब घर जाता तो देर हो जाती। वो वैसे ही चला गया तो वहाँ पर खड़े आदमी ने उसे अंदर दाखिल होने नहीं दिया। उसने कहा, भाई आप कहाँ आ गए, ये तो बड़े रईस से आज़म की शादी है। उसने कहा, भाई मेरा करीबी दोस्त है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। उन्होंने कहा, भाई नहीं, हम आपको अंदर दाखिल नहीं होने दे सकते, ये तो बड़े रईस आज़म की शादी है, आप कहाँ और वो कहाँ। वो वैसे ही वापस चला गया। वो रोने लगा, यार मुझे अंदर दाखिल होने दो। उन्होंने अंदर दाखिल होने नहीं दिया। वो वापस चला गया। जब घर किया तो जाहिर सी बात है, नया बूट शूट कपड़े न्यू पहन कर माया शाह लगा कर वापस आया तो वहाँ खड़े आदमी ने खुद दरवाज़ा खोला। जब वो अंदर चला गया और साथ रो रहा था और साथ कभी अपने कुर्ता उस सालन वाले बर्तन में डुबोता, कभी अपने कपड़े कभी अपनी पगड़ी, ऐसा कर रहा था। लोगों ने कहा, यार ये तो पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। उसने खड़े होकर एक तकरीर की, यार ये दावत तो मेरी नहीं है, ये दावत तो कपड़ों की है, लिहाजा कपड़े रोटी खाई। मैं तो पहले भी आया था इसी शक्ल सूरत में, उन्होंने मुझे अंदर दाखिल नहीं होने दिया। अब जाहिर सी बात नहीं है, कपड़े बूट शूट पहने कर आए तो मुझे अंदर दाखिल होने दिया है, लिहाजा कपड़े रोटी खाएं। अजियत दी जाती है, तकलीफ़ दी जाती है। वो किसी ने कहा था ना, मेरी गुर्बत ने किया मुझको ज़माने में जलील, तेरी अमीरी ने तेरे ऐब छुपा रखी हैं। अजियत दी जाती है, तकलीफ़ दिया जाते हैं। घर में ऐसे ऐसे खानों का नाम लिया जाता है जो गरीब के घर में पकते नहीं, और उनसे कहा जाता है, तुम्हें फलाना पकाना आता है, तुम्हें फलाना पकाना आता है। ओ मेरे भाई, पहले भी मैं कहता तो अब भी कह रहा हूँ, जिसके घर में गाड़ियाँ आ जाए तो गाड़ियाँ चलाने का तरीका आ ही जाता है। जिसके घर में कोई बड़ा मोबाइल ले ले तो मोबाइल चलाने का तरीका आ ही जाता है। वो कहते हैं ना, जिंदे गर्दाने उनके कमले भी सियाने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो सादा बंदा था, बात कितनी गहरी कर गया। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि एक सादा बद्दू बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और कहा, या रसूलल्लाह, अचानक से सलाम ली और कहा, या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन हिसाब किसने लेना है। हुजूर सल्लम ने नज़र मुबारक उठाई और थोड़ा ला बुजुर्ग भी मुस्कुराए और कहा, क़यामत वाले दिन हिसाब अल्लाह ताला ने लेना है। आदमी ने चादर सर पर ली और मुस्कुराने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। उसने कहा, इस करीम जब गालिब आता है ना तो करीम माफ़ ही करता है। करीम ने जब गालिब आना है ना तो करीम ने माफ़ ही करना है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदे पर चादर की रहमत ओढ़ कर अपने बंदे से पूछेगा, कोई फलाना गुनाह किया था। बंदा कहेगा, या अल्लाह गलती हो गई। कोई फलाना भी किया था, या अल्लाह ताला गलती हो गई, बंदा जो हूँ। और ये भी किया था, या अल्लाह ताला मजबूर था, गलती हो गई, बंदा जो हूँ। अल्लाह ताला फिर फरमाएगा, जा मैंने भी तुम्हें माफ़ किया। सूरतुल फातिहा में शिफा है, इसमें करम है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरतुल फातिहा में शिफा है, इसमें करम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने मर्ज़े विसाल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुल नास को पढ़कर अपने जिस्म पर मलते हुए देखा है। वो सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर अपने चेहरे पर भी मलते थे और बाद में अपने जिस्म पर भी मलते थे। सूरतुल फातिहा में शिफा है, इसमें करम है। अब तो लोगों ने ना दरूद को बहुत हल्का समझ लिया है, कहती है अब ये मलंगो खा चढ़ गया। ओ मेरे भाई, यार आप कुरान मजीद को पढ़िए, कुरान मजीद में शिफा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल फातिहा में शिफा है। एक बहुत ही प्यारी हदीस है, सुनिएगा। हज़रत अबू खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बुखारी में मौजूद है, सुनिएगा। एक काफ़िला, मुसलमानों का एक काफ़िला जंग से लौट कर वापस आ रहा था। उनको बहुत प्यास भूख लगी हुई थी और उन्होंने रात गुजारनी थी, तो वो एक बिल्ले में ठहर गया कि बिल्ले वालों ने खाना पूछा, न पानी पूछा, कोई ज़ियाफ़त नहीं, कोई कुछ नहीं। अचानक से चार मुहाफ़िज़ आए उनके पास, जनाब हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया, अगर आप में से कोई दाम दरूद कर सकते तो फिर खुदा हमारी मदद करो। उन्होंने कहा, हम दाम तो कर देंगे मगर हम इसके ना डिमांड पैसे लेंगे। उन्होंने कहा, कितने लोग। उसने कहा, हमें 40 बकरियाँ चाहिए। उन्होंने कहा, भाई जितनी भी लेनी है आप तो ले लेना, मगर हम खुदा हमारी मदद करें। वो चले गए, उन्होंने दाम किया तो उन्होंने 40 बकरियाँ ले ली। शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी है ना, शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी है।
अल्लाह ताला ने शिफा दे दी, 40 बकरियां उन्होंने ले ली। बाद में वापस अपने उसी खेमे में आए, वापस अपने खेमे में आए। कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि नहीं लेनी चाहिए थी बकरियाँ, कुछ कहते थे कि बकरियाँ लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा हम लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, सुबह चलेंगे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अगर उन्होंने कहा लेनी चाहिए तो फिर तो बल्ले बल्ले मौज हो गई। अगर उन्होंने कहा नहीं लेनी चाहिए तो फिर हम वापस कर देंगे, इसमें कौन सा बड़ा मसला है। बात है अभी वो वापस आ गए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हालत में मसला अर्ज़ किया, पेश कर फरमाया या रसूल अल्लाह। उन्होंने भी खाना पानी नहीं पूछा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा सूरतुल फातिहा आपको सिखाई किसने थी, सूरतुल फातिहा सिखाई किसने। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपने सिखाई थी। फरमाया फिर इसमें से आधी बकरियाँ मेरी हुई।